यदि आपको यहाँ से प्रसाद मिलता है, माँ सरना का जो संदेश मिलता है, माँ सरना का जो शक्ति आपको मिलता है, और आप जब मन में महसूस करते हैं, आप अपने अगल बगल आस पड़ोस बाल बच्चों को आप बताएं कि मैं वहां गया और मैंने ऐसा अनुभव किया, मैं आज गया मुझे ऐसा लगा, और आप एक दूसरे को प्रेरित करें, और प्रेरित करके आप लोगों को अपने साथ जोड़ें। क्योंकि आपने अपने जीवन को सुंदर तो बनाया, आपने आपके जीवन सुखमय तो बनाया, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके परिवार में भी लोग सुखी जीवन व्यतीत करें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग भी सुखी जीवन महसूस करें, व्यतीत करें? तो असली जो प्रकृति का संदेश है वो चाहता है, क्योंकि हम प्रकृति को देखकर भी कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, प्रकृति को देख के भी लोग महसूस नहीं कर पाते, और जीवन में वो अन्याय और दुख करके बढ़ते हैं। तो आज का जो संदेश है, इस संदेश को आप ग्रहण करें और मन को कभी छोटा ना करें, मन को इतना बड़ा करें, इतना उत्साहित हो कि आपका जीवन सफल हो, कि सोना चांदी अगर मेरे घर में भरा रहे तो मैं सबसे धनवान व्यक्ति हो सकता हूं, सबसे गुणवान व्यक्ति हो सकता हूं, सबसे चरित्रवान व्यक्ति हो सकता हूं। ऐसा ही हमारे मन में बैठा हुआ है। हम एक अर्धनग्न व्यक्ति, बाल पका हुआ व्यक्ति, गूंगा बहरा व्यक्ति, हमने उसके मन को हम नहीं पढ़ते हैं, उसके चाल चरित्र को हम नहीं पढ़ पाते हैं, उनके रहन सहन को हम नहीं पढ़ पाते हैं, और अपने मन में अगर बुरा विचार है तो हम अपने मन के विचार को उसके ऊपर थोपते हैं, और यहीं पर हमारे मन में जो मां सरना का जो वास होना चाहिए वो नहीं होता है। और हम सोना चांदी के महलों में रहने के बावजूद भी हमारे मन में हम भगवान सरना मां को नहीं पा पाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे रहता है, पेड़ के छाया में रहता है, जंगलों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन अपने बाल बच्चों के साथ करम हो, सरूल हो, जतरा हो, अन्य जगहों पर वो गीत और गोविंद के साथ, जैसे अभी करम का समय आने वाला है, जैसे हम लोग रोपने के बाद मांदर के धुन से पूरा बस्ती पूरा गांव गुंजयमान होता है। करम का समय अभी आने वाला होगा, एक एक कोना गुंजयमान होगा, एक एक अखरा में युवा युवतियां करम के गीतों से अपनी उन चीजों को याद करेंगे। तो आज हमें उन चीजों को याद करना है। हम अपने बाल बच्चों को कैसा जीवन देना चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं। और इसलिए ये निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कैसा हम अपना इस शक्ति स्थल से हम क्या संदेश देना चाहते हैं। जो रास्ते में जो हमें लाल पाड़ साड़ी वस्त्र पहन के जब यहाँ पर आते हैं, अपने पवित्र वस्त्र को पहन के हम एक संदेश देते हैं कि हम शांति और क्रांति, हम प्रेम और भाव के साथ जीने वाले व्यक्ति हैं। हमारे मन में दूसरों के प्रति कोई विकार नहीं है, कि हमारा जीवन ही ऐसा है। हमारे जो प्रकृति मां सरना का जो संदेश है वो यही सिखाता है, जीवन में सत्य और संघर्ष एक साथ चलता है। हम असत्य को हराने के लिए, असत्य को अपने मने जो द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, उसको हम दूर करना चाहते हैं, उसको दूर निकालना चाहते हैं, और इसलिए हम ये वस्त्र ग्रहण करके धारण करके आते हैं। और तब हम, जब तक ये चीज हमारे मन में, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप आते हैं और आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, ये जो स्थल है, बहुत सारे लोगों के मन और ये में हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं मने पूजा के नाम से आते हैं, लेकिन उसके आड़ में कुछ और होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों के साथ, आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका वचन, आपका कर्म, और यहाँ के लिए जब इस जगह पर आए हैं, केवल हम यहाँ पर हैं
तो हमारा मन अभी पवित्र हो गया, ऐसा नहीं। इसकी जो शक्ति, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो सुगंध है, वो आप कोसों कोस, चाहे देश दुनिया के किसी भी कोना में रहने वाला व्यक्ति एक बार यहाँ के दर्शन के लिए वो तरसे। ऐसे आपके स्वभाव में, ऐसे आपके मन में विचार आना चाहिए, ताकि आप यहाँ से जो सीख के जाते हैं, यहाँ जो आप पा के जाते हैं, यहाँ जो आपको मिलता है, आप हर एक गुरुवार को क्यों आते हैं? आखिर यहाँ आपको क्या मिलता है? आप यहाँ क्या देखते हैं? तो यदि आपको वास्तव में यहाँ से कुछ मिलता है, तो वो क्या मिलता है आपको, उसे आप प्रसाद के रूप में आपको बांटने का जरूरत है। यदि आपको यहाँ से प्रसाद मिलता है, माँ सरना का जो संदेश मिलता है, माँ सरना का जो शक्ति आपको मिलता है, और आप जब मन में महसूस करते हैं, आप अपने अगल बगल, आस पड़ोस, बाल बच्चों को आप बताएं कि मैं वहां गया और मैंने ऐसा अनुभव किया, मैं आज गया, मुझे ऐसा लगा। और आप एक दूसरे को प्रेरित करें, और प्रेरित करके आप लोगों को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि आपने अपने जीवन को सुंदर तो बनाया, आपने आपके जीवन सुखमय तो बनाया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके परिवार में भी लोग सुखी जीवन व्यतीत करें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग भी सुखी जीवन महसूस करें, व्यतीत करें? तो असली जो प्रकृति का संदेश है वो चाहता है, क्योंकि हम प्रकृति को देखकर भी कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, प्रकृति को देख के भी लोग महसूस नहीं कर पाते, और जीवन में वो अन्याय और दुख करके बढ़ते हैं। तो आज का जो संदेश है, इस संदेश को आप ग्रहण करें और मन को कभी छोटा ना करें, मन को इतना बड़ा करें, इतना उत्साहित हो कि आपका जीवन सफल हो। तो चलिए